हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीटेट एग्ज़ाम 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे सीटेट एग्ज़ाम को आप पास कर सकें। और आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछना है वह संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो यह गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछना होता है वह संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बाधक दिया गया है तो यह आपका सत्य नहीं है, यह गलत दिया गया है। अगला दिया गया है विकास और सीखना सामाजिक जो समाज और जो सांस्कृतिक है इन संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं बल्कि प्रभावित रहते हैं। विकास और जो सीखना है वह समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रभावित लिखा गया है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षार्थी छात्र होते हैं बहुत तरीके से सीखते हैं, तो यह कोई निश्चित तरीके से नहीं सीखते, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, कि जो खेलना है वह संज्ञान और जो सामाजिक दक्षता है उसके लिए सार्थक है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो खेलना है यह संज्ञान और जो सामाजिक दक्षता है इसके लिए सार्थक होता है, क्योंकि देखिए देखेंगे जो खेल होता है, खेलने से बालक में जो सहयोगात्मक और जो प्रतिस्पर्धात्मक की भावना रहती है उसका विकास होता है, और इसी वजह से यहाँ पे जो खेलना होता है वह संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए जरूरी होता है। तो डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया, भिन्न होता है, बजाय यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है। तो यहाँ पे जो जिन पियाजे हैं, जिन पियाजे ने बताया था कि जो बच्चों का चिंतन होता है वह वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। जिन पियाजे ने बताया था कि जो बच्चों का चिंतन होता है वयस्कों से जो प्रकार होता है प्रकार में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। तो प्रकार और मात्रा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है, शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा यहाँ से कि एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, यह अस्तित्ववाद के अनुसार है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो सीखने का यहाँ पे देखेंगे अर्जन नहीं है। सीखने के अर्जन में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से आते हैं। तो जो आदत होता है वह सीखने के माध्यम से होता है, ज्ञान सीखने का अर्जन है, और यहाँ पे अभिवृद्धि यह भी सीखने का अर्जन है। लेकिन आपसे पूछा गया सीखने का अर्जन नहीं है, तो जो परिपक्वता है यह सीखने का अर्जन नहीं है। यह क्या है? परिपक्वता क्या होता है? यह जो हमारा शरीर होता है, शरीर की यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब स्वाभाविक विकास से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह सीखने का अर्जन नहीं है। अगला प्रश्न है कि जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतया कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग इसका राइट आंसर कर लेंगे, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है वह यौनारंभ से होता है, और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि यौन परिपक्वता या जो प्रजनन करने की योग्यता होती है वह प्राप्त कर ली जाती है, तो ये किशोरावस्था में होता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे अभिप्रेरणा में कौन कौन से आ जाएंगे। अभिप्रेरणा की प्रविधि में पुरस्कार और दंड, यह क्या है, अभिप्रेरणा की प्रविधि में आता है। जो प्रशंसा और निंदा होती है यह भी अभिप्रेरणा का प्रविधि है। और जो आपका यहाँ पे नवीनता है यह भी अभिप्रेरणा की प्रविधि है। यह तीन तो हैं, तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, प्रत्यास्मरण नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अभिप्रेरणा की जो प्रविधि होता है इसमें देखेंगे जैसे आपका सफलता असफलता हो गया, ये भी आता है। तो ये सब आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला राइट आंसर है। अगला, निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो इसमें होगा आपका सहानुभूति देना, जो कि सी में दिया गया। सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो डेनियल गोल्डमैन थे उन्होंने जो संवेगात्मक बुद्धि है उसको उसके 5 अन्वय बताए थे। 5 उन्होंने अन्वय बताया था। उसमें उन्होंने बताया था स्वबोध बताया था, स्वनियमन बताया था, सामाजिक कौशल बताया था, सहानुभूति बताया था और अभिप्रेरणा बताया था। तो ये 5 आप याद भी रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिगम का। यहाँ पे अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग या आपका सीखना होता है। इसका शिक्षा में क्या योगदान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के माध्यम से क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है और नवीन अनुभव प्राप्त करने में आसानी होती है। तो नवीन अनुभव भी प्राप्त होता है। समायोजन में भी आसानी होती है, समायोजन कर पाते हैं अधिगम के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें अभी स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका कोई भी एक विद्यार्थी है जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि स्थिरता आ गई, शिक्षक को इसे सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, जो कि यहाँ पे ए में दिया गया है। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो सीखना है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कभी मंदता रहती है तो कभी तीव्रता आ जाती है। तो ये होता रहता है और यह अधिगम की बिल्कुल स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम का जो निम्नतम स्वरूप है उसमें अनुबंधित अनुक्रिया आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया गया। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। गेस्टाल्ट दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होगा, समग्र रूप में, जो कि ए में दिया गया है। ए वाला राइट आंसर है। शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शिक्षार्थी की दृष्टि से जो शिक्षण और जो सीखने की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दिया गया तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। यह शिक्षण और जो सीखने की प्रक्रिया है दोनों को प्रभावित करेंगे, यह तो सही है। आयु एवं परिपक्वता, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है उसका लेवल, तो यह भी है। अभिप्रेरणा का जो स्तर होता है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। बुद्धि और अभिक्षमता, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोड बनेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 का चारों उसमें शामिल रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 के चारों दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसका आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। तो इसमें देखेंगे आ जाएगा प्राधिकारिक हो जाएगा। प्राधिकारिक हो जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे
शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताने हैं। तो काफ़ी फेमस प्रश्न है, सीटेट में कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया था कई बार। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल ने। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका जो यहाँ पे प्रतिपादन है फ्रोबेल ने किया, तो सी वाला राइट आंसर है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएंगे हैविंग हस्ट हो जाएंगे। रॉबर्ट हैविंग हस्ट थे, जो कि यहाँ पे जो अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी है उसी के प्रोफेसर थे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए समावेशन के अनुकूल नहीं है, आपसे नहीं वाला पूछा गया है। तो समावेशन के अनुकूल लचिल समूहों का गठन होता है, विभेदित अनुदेशन होता है, पाठचर्या में यथोचित समायोजन होता है, यह सब तो समावेशन के अनुकूल हैं। लेकिन नहीं पूछा गया है तो सी वाला आपका हो जाएगा योग्यता आधारित समूहीकरण, जो कि सी में है, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मानसिक मंद बच्चे हैं उनके शिक्षण में 4 यहाँ पे नियम दिया गया है और किसको नहीं अपनाना चाहिए यह बताना है। पहला तो दिया गया साधारण से जटिल, तो यह बिल्कुल सही है, यह तो अपनाना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ना चाहिए, यह भी सही है। पूर्ण से यहाँ पे अंश की तरफ बढ़ना चाहिए, यह भी सही है। केवल साधारण या केवल मूर्त दिया गया है तो यह आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया बुद्धिमत्ता है, खालिस्तान दे दिया गया और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जो बुद्धिमत्ता है वह क्या है, आनुवांशिकता, और जो पर्यावरण होता है इन दोनों का एक उत्पाद है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। जो बुद्धिमत्ता है या आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है इन्हीं दोनों का एक उत्पाद है, तो सी वाला राइट आंसर है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन है उसमें जो विचार का प्रवाह होता है वह आवश्यक होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए हिंदी अक्षर हैं उनको देखेंगे जो बालक होते हैं लगभग यहाँ पे जब 5 वर्ष की उनकी आयु हो जाती है, 5 से 6 वर्ष की जब आयु हो जाती है तो वह पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण कुशलता दिया गया है और शिक्षण कुशलता में जैसे श्यामपट्ट पे लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग पढ़े होंगे शिक्षण कौशल, उसमें श्यामपट्ट कौशल पढ़े होंगे, प्रश्न कौशल पढ़े होंगे, स्पष्टीकरण कौशल पढ़े होंगे, प्रतिपुष्टि कौशल पढ़े होंगे, तो वही है। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों का जो सामाजिक विकास है उसके लिए जो खेल है, खेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज कर रहे हैं बिल्कुल राइट है। अगला, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वह है कि बाल केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित जो शिक्षा का विकास हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण है अवधान है, यह कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह डम्बिल ने कहा था, डम्बिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर एम गेने हो जाएंगे, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका राइट आंसर है।
एक पुस्तक और है एनिमल इंटेलिजेंस है, जो कि थॉर्नडाइक ने लिखी है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, और एक और पूछी जाती है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक है, उसके लेखक BF स्किनर हैं, तो उसको अभी आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है एरिक्सन ने किया। एरिक्सन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत में, मतलब पुराने समय में जो बालिकाएं हैं उनको बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, इसलिए जो बालिका शिक्षा है उसको महत्ता देना उचित रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि अतीत में बालिकाओं को जो शिक्षा था, शिक्षा से वंचित रखा गया था, जिससे समाज में वह क्या पिछड़ गई हैं। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम आपका 5-6 सितंबर को होने वाला है। सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेगा। पासिंग मार्क 90 नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए। अदर स्टेट के लिए क्वालिफाई करना चाहेंगे 90 नंबर लाना होगा। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है, हर साल रिपीट हो जाता है। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, CDP में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, उसमें भी 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस, मैथ साइंस, प्राइमरी का EVS में, तो उसमें भी 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, और अगर प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक, आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में दिया गया है। पूरे 16 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सारे सब्जेक्ट हैं CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, EVS। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है, जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिकता की जो भावना है। सामूहिकता की भावना दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाल्यावस्था में देखेंगे जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं उसमें होता है सामूहिक भावना की प्रबलता तो होती ही होती है। इसके साथ देखेंगे आत्मनिर्भरता की भावना रहती है, मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उसमें वृद्धि होती है, और शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, और रुचियों में परिवर्तन होता है। तो ये सब होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने का जो वक्र होता है, सीखने की जो प्रगति होती है, प्रगति का सूचक होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चिंतनशील सोच है इसकी चर्चा जॉन डेवी ने किया था। जॉन डेवी दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।